Today's topic is digital image processing. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, some principles डिस्कस किए थे and actually what is image and what is digital image. The image is what? Pictorial representation of any object. And also हमने ये डिस्कस किया था कि इमेज कितनी तरह के हो सकते हैं. ठीक है, तो इमेज आपके या तो डिजिटल फॉर्म में हो सकते हैं या एनालॉग फॉर्म में हो सकते हैं. एंड ऑल्सो जो इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं वो या तो विजुअली इंटरप्रेट कर सकते हैं या डिजिटली इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो अगर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिक्चर मैंने दिखाई हुई है. इस पिक्चर में आप देखेंगे कि ये आपका कैमरा है और इस कैमरे के थ्रू हमने क्या किया, एक पिक्चर ली. ठीक है, तो ये आपकी पिक्चर जो लीफ एंड वाटर ड्रॉप का है. ठीक है, तो ये लीफ से एक वाटर ड्रॉपलेट आपको दिख रही होगी. ठीक है, अब यहाँ पे अब इस इमेज को हमने क्या किया, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस करके दिखाया. तो हमें जो आउटपुट मिला वो आउटपुट ये है जो हमारी ये प्रोसेस्ड इमेज है. ठीक है, इस प्रोसेस्ड इमेज पे अगर हम देखेंगे तो हमारा डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू हमने क्या किया है, इस वाटर ड्रॉप को फोकस किया. ठीक है, तो सपोज कभी हम कैमरे के थ्रू हम पिक्चर लेते हैं और कैमरे के थ्रू कभी पिक्चर ब्लर आ जाती है. ठीक है, तो उस ब्लर पिक्चर को, और जब पिक्चर ब्लर हो जाएगी तो हमें जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा. तो हमें उस ब्लर इमेज को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा और उसको क्लियर करना पड़ेगा. या कभी कभी कुछ स्ट्रिप्स सी आ जाती है इमेज में, तो उसको भी हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा टू सी द एक्चुअल पिक्चर, टू सी द एक्चुअल ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं और इससे पहले हमने ये भी बताया था कि हम एरियल डाटा को या सैटेलाइट डाटा को विजुअली भी एनालाइज कर सकते हैं. तो विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन और डिजिटल इमेज इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों हमें विजुअल करना है और क्यों डिजिटल करना है. तो अगर हम विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो विजुअल इंटरप्रिटेशन के कुछ डिसएडवांटेज हैं. वो डिसएडवांटेज क्या है, जैसे कि हमने बताया था कि विजुअल इंटरप्रिटेशन हम ह्यूमन आई के थ्रू करते हैं तो वहाँ पे हमारे कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं, एरर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और हमें एक ट्रेंड और स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो जो भी हमारा टारगेट है वो टारगेट हमारा फुल्ली इवेल्युएट नहीं हो पाता है थ्रू विजुअल इंटरप्रिटेशन, तो हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को अडॉप्ट करते हैं. तो जनरली जो रिमोट सेंसिंग डाटा है उसको हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू या डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक के थ्रू एनालाइज करते हैं. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको. तो जो भी रॉ डाटा हमें मिलेगा, ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो रॉ डाटा हमें मिलेगा उसमें कुछ डिफिशियंसीज, कुछ एरर होंगी. ठीक है, उन एरर को हम क्या करेंगे, इस सिस्टम के थ्रू रिमूव करेंगे एंड देन हमें जो इमेज फॉर्म होगी, जैसे इस पिक्चर में जो आपको ये प्रोसेस्ड इमेज मिल रही है, ये आपकी क्या है, एक रियल इमेज है, एक एक्चुअल इमेज है. ठीक है, तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, जो डाटा हमें आया उसको हम थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू प्रोड्यूस डिजिटल मैप. ठीक है, और उस डिजिटल मैप में क्या होगा, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड हाईलाइट करेंगे. क्लियर है. तो हम देन इसका जो प्रॉपर फ्लो है वो क्या होता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का. ठीक है, पूरी प्रोसीजर को हम डिस्कस करेंगे. तो वहाँ पे आपकी प्री प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, वहाँ पे हम कैप्चर करेंगे पहले.
सो वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग डिस्कस कर रहे थे एंड प्रीवियस सेशन में हमने इमेज इंटरप्रिटेशन के बारे में डिस्कस किया था एंड ये देखा था कि इमेज इंटरप्रिटेशन आपका दो तरह से हम कर सकते हैं। एक आपका विजुअल इंटरप्रिटेशन है और एक आपका डिजिटल इंटरप्रिटेशन है। तो विजुअल इंटरप्रिटेशन जो हम ह्यूमंस या आप अपनी आंखों से देख के एनालाइज कर सकते हैं, और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग आप या डिजिटल इंटरप्रिटेशन आप सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के थ्रू कंडक्ट कर सकते हैं। सो एज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इज द मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटल डाटा। ठीक है, तो जो भी आपको इमेज मिलती है वो इमेज आपकी में कुछ डिस्टरबेंस रहता है, तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, देन हम जो रियल पिक्चर है, जो रियल वर्ड था हमारा, और जो हम इमेज आपके पास आएगी वो मैच हो पाएगी। ओके, सो दैट इज वाई डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग जो है वो आपकी दो ग्रुप में हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। दैट इज व्हाट प्री प्रोसेसिंग एंड इमेज प्रोसेसिंग। तो आज जो मैं डिस्कस करूंगा दैट इज व्हाट वर्क फ्लो ऑफ digital image processing, that is what DIP. Okay, so first आपके पास क्या होगा, आप डाटा कैप्चर करेंगे, दैट इज व्हाट कैप्चरिंग डाटा, जो आप सैटेलाइट के थ्रू करेंगे। तो सैटेलाइट इमेज आपके पास होगी या एरियल फोटोग्राफी आपके पास, तो किसी भी तरह से आप जो इमेज आएगी आपके पास, दैट इज व्हाट फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट जो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज व्हाट कैप्चरिंग डाटा। ओके, कैप्चरिंग डाटा, कैप्चरिंग डाटा विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ एरियल फोटोग्राफी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, यहाँ पे जो आपने इमेज कैप्चर की है, तो ये इमेज कैप्चर आपकी यूजिंग फिल्म कैमरा, और यूजिंग डिजिटल कैमरा। सो फिल्म कैमरा के थ्रू जो आपको इमेज मिलेगी, दैट इमेज क्या होगी, वो एनालॉग फॉर्म में होगी। ठीक है, और यहाँ से आपको डिजिटल फॉर्म मिलेगा। ठीक है, नाउ इस एनालॉग फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ AD कन्वर्टर, और देन हमारे पास जो डाटा आएगा दैट इज व्हाट रॉ डिजिटल डाटा। ओके, दिस इज व्हाट रॉ डिजिटल डाटा। तो फर्स्ट कैप्चर डाटा, कैप्चरिंग डाटा बाई फिल्म कैमरा और डिजिटल कैमरा। ठीक है, तो फिल्म कैमरा से जो आपको डाटा मिलेगा वो आपका एनालॉग फॉर्म में होगा। तो एनालॉग फॉर्म को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ AD कन्वर्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं दैट इज व्हाट AD कन्वर्टर। ओके, नाउ ये एनालॉग फॉर्म आपका डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, नाउ दिस रॉ डिजिटल डाटा, जैसा कि पहले बताया कि आपकी दो स्टेप है, प्री प्रोसेसिंग है।
तो रॉ डिजिटल डाटा के बाद आप क्या करेंगे, प्री प्रोसेसिंग। ओके, आफ्टर प्री प्रोसेसिंग आपके पास जो इमेज होगी दैट इमेज इज इन करेक्टेड फॉर्म, सो करेक्टेड डिजिटल तो फर्स्ट स्टेप आपकी क्या होगी, दैट इज व्हाट, प्री प्रोसेसिंग। नाउ देन इस इमेज को हम प्रोसेस करेंगे with the help of 3 techniques, that is what first technique it was enhancement, image enhancement, second technique is what, transformation, and third technique is what, classification। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको इमेज मिलेगी दैट इमेज जो होगी, जो भी कुछ मॉडिफिकेशंस करने के बाद, ठीक है, जो भी फीचर्स को इन्हांस करेंगे ताकि हम जो भी प्रेडिक्शन हमने किया है वो हमारा एक्चुअल रियल वर्ल्ड से मैच हो जाए। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि इमेज में स्ट्रिप्स फॉर्म हो जाती हैं या कुछ पोर्शन में ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, तो हम उसको क्या करेंगे, पहले करेक्ट करेंगे, देन हम उसको इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको इमेज मिलेगी दैट इमेज इज इनहैंस्ड इमेज, इस टेक्निक से जो आपको इमेज मिलेगी दैट इज व्हाट, ट्रांसफॉर्म्ड इमेज, एंड यहाँ से आपको क्लासिफाइड इमेज। तो इन तीनों टेक्निक्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे सेपरेटली, बट अभी हम वर्क फ्लो जो है वो कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, हमारा आउटपुट मिल जाएगा, दैट इज व्हाट, इमेज आउटपुट। तो इमेज आउटपुट आपको दो फॉर्म में मिल सकता है। फर्स्ट फॉर्म आपका क्या होगा, एनालॉग फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म आपका क्या होगा, डिजिटल फॉर्म। ठीक है, तो एनालॉग फॉर्म या हार्ड कॉपी आप प्रिंट आउट ले सकते हैं इसका, और डिजिटल जो फॉर्म है उसका आप डाटाबेस पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डिजिटल डाटाबेस, सो दिस इज व्हाट योर कंप्लीट वर्क फ्लो ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है, तो फर्स्ट आप यहाँ से जो भी इमेज आपका आएगा, तो सैटेलाइट या एरियल फोटोग्राफी, तो यहाँ पे जो बेसिकली हम देख रहे हैं कि इमेज प्रोसेसिंग या इमेज इंटरप्रिटेशन ऑफ सैटेलाइट और एरियल फोटोग्राफी। तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस है ना। द इनहेंसमेंट, ये जो आपकी तीन टेक्निक्स हैं दैट इज व्हाट, इनहेंसमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लासिफाइड, इनको सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम तीनों टेक्निक्स को सेपरेटली डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे किस तरह से हम इमेजेस को इनहेंसमेंट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ताकि जो भी रियल वर्ड है, तो जब हम इवैल्यूएशन प्रोसेस में जाएंगे तो हमारा जो प्रेडिक्शन है, जो हमारा इंटरप्रिटेशन है, वो हमारा मैच हो जाए करेक्टली विद द रियल वर्ड। ओके।